नमस्कार। गीता आज से 5000 साल पूर्व लिखा गया यह ग्रंथ केवल किसी धर्म से, एक समुदाय से या कुछ लोगों के लिए नहीं। हालांकि इसमें कही गई बातें आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पर भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। समय जरूर बदल गया है, परंतु गीता की सीख, गीता में कहे गए बातें आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना उस वक्त है। एक ऐसा व्यक्ति जो कंफ्यूज था, जो डरा हुआ था अपने ही लोगों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, उसके कंफ्यूजन को किस तरीके से भगवान ने दूर किया, उसके विचारों को किस तरीके से भगवान ने बदला, उसके विचारों में किस तरीके से एक पॉजिटिविटी को लाया, नेगेटिविटी को दूर किया, नकार भाव को निकाला और अपने लोगों के प्रति एक इंडल्जेंस, एक इस तरीके का स्वभाव तैयार किया जहां उसे सही और गलत में क्या फर्क है वह समझ में आए। अर्जुन को कही गई बातें जो श्री कृष्ण ने कही थी वो गीता में है। आज उसी में से एक श्लोक मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो मुझे बहुत 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 पसंद आया। श्लोक ऐसा है कि न जायते भीयते व कदाचि न्याम भूतो भवित व न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हनयते हनम्ने शरीरे। यदि इसका अर्थ मुझे आपको समझाना हो तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा का ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, ना वो कभी पैदा हुआ था ना वो कभी मरेगा। आत्मा आपके पहले भी था, आपके बाद भी है। वह मृत्यु से परे है, वह जन्म से परे है, वह शुरुआत और अंत से परे है। आत्मा कभी मरता नहीं है, चाहे आपका शरीर मर जाए। आत्मा क्या है? हम कई बार घमंड करते हैं हमारे इस शरीर पर कि हम सुंदर हैं, ये शरीर हमारा गहना है जिसे हम पूजते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण गहना यदि कोई शरीर में या कोई इंसान में है तो वह है उसकी आत्मा, जो अमर है, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो इस शरीर से उस शरीर में चली जाती है, जो इस जन्म से दूसरे जन्म में चली जाती है। परंतु हम फिर भी भय में जीते हैं। और भय किस चीज का? सबसे बड़ा भय यदि हमें कुछ होता है तो वह है मृत्यु का। भय एक इंसान को दुर्बल और कमजोर बनाने वाला यदि कोई चीज है तो वह है भय। भय आपको सही करने से रोकता है। भय वही चीज है जब आप देखते हैं कि एक दुर्बल पर एक शक्तिशाली मनुष्य अत्याचार जब कर रहा है तो आप चुप बैठते हैं, क्योंकि आपको यह भय है कि वह अत्याचार आपके साथ ना हो जाए। आप अत्याचार के विरोध में चुप बैठते हैं, वो भय है। भय इंसान को कमजोर बनाता है। परंतु हमें भय किस बात का करना है जब ये शरीर आपका है ही नहीं? यदि आपका कुछ है तो वह है आत्मा। एक चीज याद रखिए, हमने अनगिनत इस कोरोना वायरस के समय में अनगिनत मौत देखे हैं। ऐसे मौत देखे हैं जहां पे लोगों ने अपने रिलेटिव्स के, अपने घर वालों के शरीर को लेने से, अपनाने से मना कर दिया। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कई लोगों ने मरे हुए डेड बॉडी को बस स्टॉप पर छोड़ दिया। मृत्यु से डरे। वो भय था, वो उनकी कमजोरी थी कि उन्होंने अपने एक ऐसे रिश्तेदार को या अपने ऐसे घरवाले के शरीर को छोड़ दिया कि इस भय से कि कहीं उन्हें भी ये कोरोना वायरस ना हो जाए। देश, संसार भय के माहौल में है। परंतु भय से क्या हम हर चीज पे जीत हासिल कर सकते हैं? नहीं।
मृत्यु का भय, इन्फेक्शन का भय, यह भय हमें कमजोर बनाता है। हमें समझदारी से काम लेना है। यदि हम पता है कि बाहर निकलेंगे, कहीं किसी के संसर्ग में आएंगे तो हमें यह कोरोना हो सकता है, तो उसे टालिए, परंतु भय के माहौल में जिंदगी क्या जिए। दूसरों की मदद करने से यदि आपको भय लगता है तो ऐसे जीवन का फायदा ही क्या, ऐसे जीने का फायदा क्या। भय नहीं, हमें भय नहीं चाहिए। हमें यदि कुछ चाहिए तो वो है कि हम लोगों की मदद कर सकें। भय से परे होइए। यह आत्मा है जो आगे चलकर न जाने किस शरीर में, किस रूप में आए। अच्छा काम करेंगे तो आपको हर कोई याद रखेगा, इस शरीर को याद रखेगा, इस शरीर को दिया हुआ नाम याद रखेगा। भय मत कीजिए। और यही गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मा पर विश्वास रखिए। यह विश्वास रखिए कि आपके जाने के बाद भी, आपके शरीर को कुछ होने के बाद भी आप का नाम अमर रहेगा, आत्मा अमर रहेगी। धन्यवाद।